Hello guys, welcome back once again. This is Karthik, first year student at IIT Bombay. तो पिछले कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरे क्विजेस चल रहे थे कुछ तो और बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आई कि उनका मेंस हो गया है, अब बोर्ड और मेंस और फिर एडवांस है, तो उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए थी उनको। तो मैं अभी बताता हूँ कि अभी आपका मेंस खत्म हो गया तो फिर से बोर्ड मेंस और एडवांस आने वाला है, तो आपको उसके लिए कैसे स्टेप लेने हैं। ओके, तो भाई सबसे पहले कि आपका मेंस एग्जाम खत्म हो गया तो रिलैक्स हो गया क्योंकि मेंस बहुत पहले एक फेब को ही खत्म हो गया था और मस्ती भी हो गई जितनी होनी थी। अब सीरियस हो जाओ, अब बोर्ड्स के लिए भी सीरियस हो जाओ, मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी, क्योंकि ये जो आखिरी के जो ये 3-4 महीने है ना, ये आपको कहां से कहां लेकर जा सकते हैं आप खुद भी नहीं इमेजिन कर सकते हो। ओके, आप लोगों ने अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा तो आपको एक परसेंटाइल का भी अंदाजा हो गया होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं जो आपको परसेंटाइल वगैरह बता देते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड क्या परसेंटाइल होगी इस मार्क्स पे पर्टिकुलर शिफ्ट की। तो उसके हिसाब से आप देख लेना। तो मैं बताता हूँ, जिसके भी मार्क्स लेस देन 100 है, 100 to 170 है, ग्रेटर देन 180 है, उनके लिए बताता हूँ। सबसे पहले लेस देन 100 के लिए आपको अभी मेंस और बोर्ड्स पर ही फोकस करना है। आप डायरेक्ट एडवांस के लिए अभी मत उछलो कि यार एडवांस करना है, एडवांस आईआईटी जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, अभी ऐसा नहीं करो। हमें स्टेप वाइज चलना होता है ना। तो हम सबसे पहले अभी मेंस और बोर्ड्स पर ही फोकस करेंगे। मेंस में फोकस करेंगे 150 to 160 लाने की अप्रैल अटेम्प्ट में, और बोर्ड्स में फोकस करेंगे 90% से ऊपर लाने की। और जिनका 170 टू 100 टू 170 आया तो यार वेल एंड गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप। आपको एडवांस और मेंस को लगभग बराबर टाइम देना है और आपको बोर्ड्स में भी प्रिपेयर करना है, और कोशिश करो कि यार 90% से ऊपर लाओ, क्योंकि ऐसा होता है कि ये 9 अगर सामने रहता है तो ज्यादा अच्छा दिखता है। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब लगता है ज्यादा अच्छा। और जो 180 से ऊपर लाओ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, मिठाई बांट सकते हो सोसाइटी में। आप वो बंदे हो जो कि बहुत अच्छा करके आए हो, और आप वो बंदे जो कि एडवांस के लिए अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो गया। आपको मेंस में जितना अच्छा करना था आपने कर चुका है। जो नेक्स्ट मेंस होगा उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, बट आप वो बंदे हो जो एडवांस और बोर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकता है, जिसमें एडवांस को आप ज्यादा टाइम दोगे या फिर बोर्ड्स को भी ज्यादा टाइम दे सकते हो अगर आपको ये पता नहीं हो कि बोर्ड्स में लिखना कैसे होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन दोनों ने कम परफॉर्म किया है। इन दोनों ने भी अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, सबके अपने अपने लर्निंग्स होते हैं। कोई जिस हिसाब से पढ़ करके गया उसी हिसाब से एग्जाम लिख कर आएगा ना। तो ये बताना था। तो ये जो बच्चे हैं ये वाले, इनको ज्यादा अभी मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होना है, आपको एडवांस नहीं करना है। ठीक है, तो अभी मैं लेस देन 100 के बच्चों के बारे में बात करता हूँ। 150 टू 160 आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो मेंस होगा उसमें टारगेट करना है 150 160, और बोर्ड्स में 90% लेकर आना है। ठीक है, तो आप और जो 100 टू 170 है उनको भी अभी एडवांस, मेंस और बोर्ड सब कुछ साथ में लेकर के चलना हो, क्योंकि आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका मेंस अच्छा गया है बट बहुत अच्छा नहीं गया है, और आप ये ऐसा अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिस करना चाहते हो कि आप बोलोगे केवल मैं एडवांस की तैयारी करता हूँ, मेंस की तैयारी बाद में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता ब्रो। आपको सब कुछ साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसा हो गया आपके साथ कि आपका जो नेक्स्ट मेंस है और भी खराब चला गया तो आपको और डिमोटिवेट कर देगा, आपको एडवांस में फिर बैठने का ही मन नहीं करेगा। आप बोलोगे कि यार मेंस में इतना खराब आ रहा है, एडवांस में बैठ करके क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको एडवांस, मेंस और बोर्ड सबको साथ में लेकर के चलना है। और हाँ, अब बात करते हैं बोर्ड्स को। बहुत सारे बच्चों को अभी लग रहा होगा, जे स्टूडेंट्स को, यार बोर्ड आ गया हमारा तो प्लान ही पूरा डिस्टर्ब हो गया, हमें सब कुछ वापस से रीशेड्यूल करना होगा, ऐसा वैसा कि टाइम टेबल पूरा खराब हो जाता है। भाई ऐसा नहीं होता है। जो मेन सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको हो सकता है एफर्ट देने पड़े पढ़ने के लिए, बट जो 3 सब्जेक्ट है पीसीएम, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखो। बोर्ड्स आए एज एन अपॉर्चुनिटी, क्या कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो ना तो आप कहीं ना कहीं मेंस के लिए भी पढ़ रहे हो। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बट आप कहीं ना कहीं मेंस के लिए भी पढ़ रहे हो। मैथ्स के लिए मैं अभी अलग से बात करूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बात करते हैं। यार फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको और ये भी बताता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है बोर्ड में कि अच्छा आ जाए। जैसे कि मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 95 आए थे बोर्ड में, तीनों में इक्वल मार्क्स 95 आए थे तीनों में बोर्ड्स में। तो मैं बताता हूँ कि तैयारी कैसे करनी होती है। और मैं भी ऐसा बच्चा नहीं था कि जो हमेशा बोर्ड्स 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 करता रहता था। आखिरी के एक आध महीने में भी मैंने आखिरी के एक आध महीने में मैंने लिखना वगैरह सीखा था कि कैसे बोर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं अपने आंसर शीट्स को। उससे पहले जो प्री बोर्ड्स वगैरह होते थे उसमें मेरे भी कम मार्क्स आया करते थे, क्योंकि मेरा भी जेई मेंस था जनवरी में, तो मैं ज्यादातर जेई मेंस की ओर फोकस था।
तो बोर्ड्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। और सबसे पहले तो प्रूफिंग पढ़ना है एनसीईआरटी में। क्या प्रूफिंग? जहां पर भी किसी भी चीज का प्रूफ दिया हो ना वो पढ़ना है। अब बोलोगे कि यार बहुत सारे प्रूफ दिए हैं, क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं, वो मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है प्रूफिंग। और न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा कहां से करना है। अब आपको ऐसा नहीं करोगे कि यार एनसीईआरटी उठाओगे और उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चालू कर दोगे, भाई ऐसा नहीं करना होता है। जो आखिरी के जो चैप्टर्स है ना एनसीईआरटी में, आखिरी के चैप्टर्स, उनको आप उस चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकते हो। और आपको पढ़ना कैसे वो भी मैं बताऊंगा। और केमिस्ट्री में क्या करना है भाई, एनसीईआरटी पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेंस के लिए भी एडवांस के लिए भी। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक में भी जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे ना, तो आप देखोगे बीच बीच में ऐसे कई सारे लाइंस लिखे हुए हैं ना, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल एनसीईआरटी में मिलेंगे। और वो मेंस और एडवांस में ना उन्हीं लाइन से क्वेश्चन उठा करके बना देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी भी बहुत मदद करेगी। जैसे मैं मानता हूँ कि मेंस में भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हटा दिए, बोर्ड्स में भी आई गेस हटा ही दिए होंगे कुछ कुछ। तो जितने हैं उतने पढ़ लो अभी, क्योंकि ये मौका है अभी आपको अपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना। और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है, वो बताऊंगा अभी कैसे करना है। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में क्या करना है, प्रैक्टिस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब ऐसा नहीं कर सकते ना आप कि आपको कोई चैप्टर नहीं आ रहा तो आप उसके एक्सरसाइज 1 लगाओ, एक्सरसाइज 2 लगाओ, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको लगाना है किसी चैप्टर में डाउट है तो उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज जाकर के लगाओ, और कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस क्या करना है आपको, प्रैक्टिस पीवाईक्यू करना है, क्योंकि उससे एक टेस्ट आ जाता है कि बोर्ड में सवाल पूछता कैसा है। ठीक है, तो आपको माइंड में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इस टाइप का सवाल पूछता है। ठीक है, और आपको बोर्ड में ये भी दिखा देगा उस पीवाईक्यूज में कि लिखना कैसे होता है बोर्ड में, कि नंबर कहीं हमारे कट ना जाए। क्योंकि बोर्ड में अगर आप ज्यादा शॉर्टकट्स यूज करोगे तो वो बीच बीच में स्टेप्स के मार्क्स काटते हैं। ऐसा मेरे सर ने भी बताया था स्कूल के, कि पूरी हर एक चीज को प्रेजेंट करके लिखो। टाइम सफिशिएंट होता है बोर्ड के लिए, 3 घंटे सफिशिएंट होता है, वो 3 घंटे को ही देख करके पेपर बनाते हैं। तो ऐसा पूरी चीज को पूरा प्रेजेंट करके अच्छे से लिखना होता है। और फिर क्या बताया मैंने कि सॉल्यूशंस देखो कि हाउ टू राइट इन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ मस्ट। मैथ्स के लिए बोर्ड्स में और मेंस में सबसे बेस्ट चैप्टर्स होते हैं ना, जो बहुत पैरेलली रन करते हैं, कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स एंड 3D। ये जो चैप्टर्स है ना, या बोर्ड के लिए भी और मेंस के लिए भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप जाकर के मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाओ, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि मेंस में भी लगभग इंटीग्रेशन वाले जो चैप्टर्स और वेक्टर 3D के चैप्टर्स हैं, थोड़े ना कहीं मैच करते हैं। ठीक है, हाँ। अब इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कहां से, देखो मैं बताता हूं। बेस्ट रिसोर्स होता है ना इन सबके लिए, वो होता है पीवाईक्यू प्लस मॉक पेपर्स। बोर्ड एग्जाम में अभी आपको टेस्ट चाहिए, कि बोर्ड एग्जाम में टेस्ट नहीं, टेस्ट, TAST, टेस्ट चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में पूछते कैसे हैं सवाल, उसको प्रेजेंट कैसे करना होता है। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, और फिर उसी टाइप के सवाल को और प्रैक्टिस करने के लिए, कि हम टाइम बाउंड में कर पाए, 3 घंटे में हर एक चीज लिख पाए। क्योंकि हमें जेई में आदत है बहुत शॉर्टकट में सब कुछ करने की, तो हम 3 घंटे में एमसीक्यू कर रहे थे, बट हमें 3 घंटे में एक सब्जेक्टिव पेपर लिखना है, तो उसके लिए हमें मॉक पेपर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये खरीदोगे कहां से? अगर आपके पास नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा करके रखा है, आप जा करके वो परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छे हैं वो पीवाईक्यूज और वो मॉक पेपर्स, आप जा करके देख लो, उसको परचेज कर लो, और अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्या पीवाईक्यूज और मॉक पेपर्स, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चैप्टर में डाउट आ रहा है, लग रहा है इस चैप्टर थोड़ा वीक है, तो आप उस चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज जाकर के करो। मैथ में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी अलग से लास्ट में एक्सरसाइज दिया होता है उसके लिए, कि जो थोड़ा टफ होता है। तो और केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री के लिए भी सेम है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 1 से जाकर के लगाने लगे, नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम चला गया करने का। अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हमें अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा। वापस से बता दे रहा हूँ, जेबीएस में लेस देन 100 जो बच्चे हैं उनको मेंस और बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है। 100 to 170 उनको तीनों पे फोकस करना है। 180 है तो एडवांस प्लस बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है। बोर्ड्स को एज अपॉर्चुनिटी देखो बदले में, कि यार ये बोर्ड्स आ गया, मेरा शेड्यूल खराब हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसा देखो, जैसा सोचते हो ना वैसा ही होता है। अगर आप सोचोगे ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, तो अपॉर्चुनिटी बनेगा। अगर आप सोचोगे कि यार ये बेकार है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो टाइम वेस्ट ही होगा। जैसा सोचोगे, याद रखना, जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप साइमल्टेनियसली मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की प्रूफिंग देखना फिजिक्स के लिए। न्यूमेरिकल्स करना है, न्यूमेरिकल्स कहां से करना है, पीवाईक्यूज करना है। और केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए मस्ट है भाई। ये जो मौका मिल रहा है ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिवाइज करने का, ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना मेरी बात को। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है, पीवाईक्यूज मस्ट है। ठीक है, मैथ्स के लिए
पीवाईक्यूज करना है और सॉल्यूशन देखना है कि एग्जाम में लिखते कैसे हैं मैथ्स का सॉल्यूशन। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हो कि एग्जाम में लिखते कैसे हैं। मस्ट चैप्टर मैथ्स के लिए कौन से होंगे? इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D, क्योंकि ये इसका बोर्ड का और मेंस का जो पेपर है इन चैप्टर्स में थोड़ा सा अच्छा मतलब कि आता है ऊपर नीचे, थोड़ा बैलेंस आता है, मतलब कि पैरेलली रन होता है, ऐसा कह सकते हो। और बेस्ट रिसोर्स बोर्ड के लिए क्या होगी? पीवाईक्यू और मॉक पेपर, इनके अलावा कुछ नहीं लगाना हमें। पीवाईक्यू सॉल्व करने करीब 4 से 5 साल के अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो और 6 से 7 मॉक पेपर दे लेते हो तो ये आप रेडी हो। अगर 6 से 7 में मॉक पेपर्स में आप जाकर के आखिरी के जो 2 मॉक पेपर है उनमें जाकर कैलकुलेट कर, उनमें जाकर के देखना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं और उतना ही एक्सपेक्ट करके चलना कि बोर्ड्स में भी उतना ही मार्क्स आएंगे। कोई हवा में एक्सपेक्ट मत कर लेना कि यार 100 में से 99 आ जाएगा। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर में जो मॉक पेपर थे उनके आखिरी में 2 पेपर 80 लेकर आ रहे हो, ठीक है, 100 में से 80 की बात कर रहा हूँ, 80 में से 80 की नहीं, ठीक है, समझ गए ना। तो जैसा आप आखिरी के 2 मॉक में लाओगे वैसे ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बोर्ड्स में भी ऐसा आएगा और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करना चाहिए। ये दोनों आप खरीदोगे कहां से? मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हो सीधा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड्स वाला तरीका जो है बता दिया। अब ये बताता हूँ कि तैयारी करनी कैसे। मैं अब डेट्स वगैरह लिख करके बताऊंगा, बोर्ड्स के जो भी डेट्स है उनको लिख करके बताऊंगा कि उनके हिसाब से कैसे तैयारी करनी है। मैंने भी जो 12th बोर्ड के डेट्स हैं वो यहाँ पर लिखा है और इसके बीच में बताऊंगा कि तैयारी करने कैसे होते हैं। मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि मैं जब बोर्ड्स आ रहे थे तो मैं उसमें मेंस और एडवांस की और प्लस बोर्ड की तैयारी भी कर रहा था। ज्यादातर फोकस मेरा एडवांस पर था क्योंकि मेरे मार्क्स उस वाले रेंज में आ रहे थे जिसमें बताया था मैंने, तो मैं एडवांस पर ज्यादा फोकस था। लेकिन अब इसे बोर्ड और मेंस को कैसे हैंडल करना है वो भी अंदाजा लगा सकते हो। तो जैसे देखो, और ये डेट जो है ना आप दोबारा से कंफर्म कर लेना क्योंकि ये फाइनल, ऐसा मत मानो कि यार ये 100% ये। आप दोबारा से जाकर के जो सीबीएसई ने डेट शीट निकाली उसको देखो, उसको प्रिंट करो और तब अपने पास रखो। ऐसे हाथ से कभी लिख करके मत रखना, गलती हो जाती है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई ना आपका रिपीट करना पड़ेगा पूरा सब कुछ, ठीक है। तो आप देखो जैसे कि 22nd को अपनी इंग्लिश है, 27th को केमिस्ट्री है, 4th को फिजिक्स है, 9th को मैथ्स है। हाँ एक चीज बता देता हूँ, एडिशनल सब्जेक्ट जो है ना सीबीएसई बोर्ड के वो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं पढ़ने में। आपको बस जो एनसीईआरटी रीड करनी होती है उनकी, और जो आपका एडिशनल और लेट्स से कंप्यूटर साइंस है या फिर फिजिकल एजुकेशन है, जो बुक्स हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है या फिर जो सजेस्टेड बुक्स हैं उनको जाकर के पढ़ो। वो पढ़ोगे आपको वो इंटरेस्ट आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप पूरे 2 साल से पीसीए में पढ़ रहे हो तो इसमें जाओगे पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है क्योंकि आपने ये 2 साल पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो रोज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर इंग्लिश है तो 5 दिन अगर इंग्लिश को दे दोगे जिसमें आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, जो 2 बुक्स है उसकी एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, और जो फॉर्मेट्स होते हैं एसे राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग जो भी है आपका जो भी आ रहा हो उसके फॉर्मेट्स अच्छे से देख करके जाओ, जो आउटलाइनिंग बॉर्डर्स वगैरह जो भी बनाते हो वो करके जाओ, पूरा फॉर्मल चीजें, तो अब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपके मोर देन 90-95 आ जाएंगे जैसा आपको लेकर के आना है, ठीक है। 22nd को इंग्लिश है, ठीक है, और 27th को केमिस्ट्री है। यहाँ पर 5 डेज का गैप है। तो तब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे करता था। जैसे कि मुझे पता था मेरा जो लिखने का जो स्किल है, मैंने प्री बोर्ड में थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था, लिखने का जो स्किल है वो मेरा अच्छा है। तो मैं 5 डेज में से 3 डेज अपने जेई को देता था और जो 2 दिन है वो बोर्ड्स को देता था। करता क्या था इसमें, जेई के 3 दिनों में जो जेई की चीजें है ना, जेई की जो भी चीजें, जेई की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया वो करता था, और वो करता था केवल केमिस्ट्री के ही। ऐसा मत करना कि अगर केमिस्ट्री का एग्जाम है यहाँ पे तो बीच में यहाँ पे जेई के का मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं भाई ये नहीं करना। जिसका एग्जाम है वही सब्जेक्ट करना है। 3 दिन जो है वो जेई की केमिस्ट्री करी, मतलब जेई के क्वेश्चन सॉल्व करे, जेई के कॉन्सेप्ट, मतलब जेई के क्वेश्चन सॉल्व करे, जेई के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करे, ऐसा कहना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और 2 दिन जो बोर्ड्स के हैं उनमें क्या किया मैंने, उनमें मोस्टली जो है मॉक पेपर्स, उन्हें मॉक पेपर सॉल्व किया। और मॉक पेपर्स में आपको जो बोर्ड का टॉपर होता है, जो बुक्स होते हैं उसमें लिख के देते हैं कि वो कैसा लिख के आए होते हैं, तो अपन को एक आइडिया मिल जाती है कि अगर अपन ऐसा लिख के आएंगे तो अपन को भी अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं यही करता था। और 27 से लेट से 4 इसमें भी अच्छा खासा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। तो मैं क्या करूंगा, आखिरी के जो 3 दिन है उसको बोर्ड्स को दूंगा और बाकी जो डेज है उसको जेई को दूंगा, और उसमें जेई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा। और हाँ इस ड्यूरेशन में, और हाँ मैथ्स की भी बात कर लेते हैं, मैथ्स के लिए भी सेम होगा आपको। हालांकि मैथ्स थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि जैसे मेरा जो मैथ्स था ना बोर्ड्स में लिखने का तरीका था वो अच्छा नहीं था, बट
ये अच्छी बात है कि मेरे जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने काफी मतलब इम्प्रूव करा दिया था मेरे लिखने के तरीकों को। चेक करते थे और बताते थे कि यहाँ पर ये गलती है, तुमने इसको शॉर्टकट कर दिया, एग्जामिनर कैसे पता करेगा तुम यहाँ से यहाँ कैसे आया, ऐसे ऐसे करके। तो काफी मेरे अच्छी हैबिट बन गई थी कि मैं अच्छे से प्रेजेंट करता हूँ। बट फिर भी मेरे को थोड़ा डाउट था, तो मैंने इसमें मैथ्स को बोर्ड के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था एज कम्पेयर टू जेई। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपको किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, समझ गए। तो लेट्स से 5 डेज है, तो मैंने 3 डेज जो है बोर्ड्स को दिए थे और 2 दिन जो है जेई को दिए थे। 2 दिन में मैं जेई के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर मॉक पेपर से जैसा भी है वो मैं कर रहा था। और 3 दिन जो है बोर्ड्स में करना क्या होता है, आपको बस मॉक पेपर या तो पीवाईक्यू, और किसी चैप्टर में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब उसके जाकर के एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है वो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि सारे एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेस करने लग जाए, भाई वो नहीं करना है, वो टाइम जा चुका है, वो नहीं आएगा। आपको मॉक पेपर और पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यू की टेस्ट मिल जाए कि क्वेश्चंस आते कैसे, मॉक पेपर्स की आप खुद को 3 घंटे में लिखने की हैबिट डाल लो। और आपको पर बोर्ड एग्जाम से पहले आपको 6 से 7 मॉक पेपर्स करके जाने हैं। जैसे कि इसमें 3 दिन जेई और 2 दिन बोर्ड्स को दिया, तो मैं इसमें इंश्योर कर लूंगा कि मेरे 4 में मॉक पेपर्स हो जाए। 4 में अगर मेरा काम हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया मेरे लिखने का स्किल्स थोड़ा सा इंप्रूव हो गया था, तो मैं 4 में ही काम चला लेता था। लेकिन अगर आपके नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, 2 और 3 यहाँ कर सकते हो, इसमें आपके 6 हो जाएंगे, 6 मॉक पेपर हो जाएंगे। तो समझ रहे हो, अपने अकॉर्डिंग जो चीजों का है वो देखना स्टार्ट करो। ये देखो कि किसमें आपको प्रॉब्लम होती है, उसको आप ज्यादा टाइम दो, है ना। ठीक है, तो मैंने अभी बोर्ड्स और जेई के लेकर के बता दिया कि आपको टैकल कैसे करना है। बोर्ड्स जेई के बीच में अगर आ गए तो टेंशन नहीं लेना यार, बोर्ड्स को एज एन अपॉर्चुनिटी देखो। और हाँ, आप बीच में पूछोगे कि जेई में अगर पढ़ रहे हैं, जैसे बीच बीच में जो मैंने बताया पढ़ रहे हैं, तो पढ़े क्या पढ़ते हैं, तो मेरी वो वाली वीडियो जाकर के देखना। वो दोनों वीडियो 100% सजेस्टेड है। एक में तो वीडियो में 70K व्यूज है, मेरे 3000 सब्सक्राइबर, लेकिन उस पर्टिकुलर वीडियो में 70K व्यूज है। तो मैंने ये बताया कि मैंने 142 to 220 इतना बड़ा जंप किया कैसे। और वो बहुत बच्चों ने कमेंट्स में भी डाला है कि हाँ भैया प्रैक्टिकली बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने लाइफ में इंप्लीमेंट किया अपने, उनको भी काफी अच्छा जंप देखने को मिला। तो वाला वीडियो जाकर के देखना। और 15 डेज फुल रिवीजन स्ट्रेटेजी, वो वाला वीडियो जाकर के देखना, जेई मेंस के लिए बनाया मैंने वो वाला वीडियो, वो जाकर के देखना। आपको पता लग जाएगा कि इन दिनों में जो मैं बोल रहा हूँ उसमें करना पढ़ना क्या होता है। क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मेक श्योर आप वो दोनों वीडियो जाकर के देखो, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो एडवांस के लिए, जो बच्चे फुली एडवांस के लिए करना चाहते हैं और या फिर मेंस प्लस एडवांस के लिए करना चाहते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो लाऊंगा। इसमें तो मैं बता दिया कि जेई और बोर्ड्स को कैसे एक साथ मैनेज करने हैं। अब पर्टिकुलर जेई जो है बोर्ड्स के बीच में, जेई उनमें मेंस और एडवांस को कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और वो नेक्स्ट वीडियो विद इन 2 to 3 डेज आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। आप अभी इसके लिए पढ़ो, बोर्ड्स के लिए पढ़ो। बोर्ड्स के लिए पढ़ने का मतलब आप एनसीईआरटी रिवाइज करो, या फिर अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो आप जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो। ठीक है, हाँ भाई मेरे बात एक याद रखना कि जो 4 महीना है ना, इस 4 महीने में तुम जिस किसी ने भी तुमसे ये कहा ना तुमसे जेई नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना बोर्ड्स में करोगे ना जेई में करोगे, ये टाइम है ना उनको ये दिखाने का कि तुम क्या हो, समझे। इन 4 महीनों में तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे ना, अगर तुम मेहनत कर ले तो तुमको खुद भी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि यार मैं ये था, ये आ गया। तुमको कहां कहां से कॉल आएंगे ना, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना। तुमको कहां कहां से रिश्तेदारों के फोन आने लगेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा तुम इतने बड़े जगह पर पहुंच गए हो, हमारे परिवार का नाम रोशन किया, ये वो। तो ये जो 4 महीना है ना, इसको गंवाना नहीं है, क्योंकि ये टाइम दोबारा लौट करके नहीं आएगा। याद रखो, टाइम जो एक बार चला गया दोबारा लौट करके नहीं आएगा। बस एक चीज मन में रह जाती है, और रेगरेट, जो कि अपन को नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फॉलो करो जो मैंने बताया। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं बोर्ड्स के बीच में जो जेई की बातें कर रहा हूँ, मैं जेई को पढ़ने की बातें कर रहा हूँ, वो मेंस और एडवांस के लिए स्पेसिफिक बताऊंगा कि जो बच्चे मेंस को टारगेट कर रहे हैं उनके क्या होगा, जो एडवांस को कर रहे हैं उनको क्या होगा, जो मेंस और एडवांस दोनों को कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा। ठीक है, और वो दोनों वीडियो जाकर के देखना हुआ, एक स्कोर 142 to 220 वाला और 15 डेज फुल रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर जेई मेंस। वो दोनों वीडियो देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए मचा देना है, बोर्ड्स भी और जेई भी मचा देना है। और नेक्स्ट ये इंश्योर करो, जो बच्चों का 100 से कम आया ना, 100 या फिर 100 से कम आया ना, वो इंश्योर करो कि आप 150 160 लेकर के आओगे नेक्स्ट मेंस में। उसके बाद फिर अपन एडवांस भी फोड़ेंगे और आईआईटी बी में जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।